हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। चुनाव जीतने के लिए भागवत ने हिंदुओं मुस्लिमों के डीएनए को एक कहा। सीएए और एनआरसी बनवाकर मुस्लिमों को देश से बाहर करने का षड्यंत्र रचने वाली संस्था आरएसएस को यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार होता देख मुस्लिमों की याद आई है। वहीं मोहन भागवत ने मुस्लिमों के हित में ऐसा बयान दिया है जिसको सुनकर कोई भी ये समझ सकता है कि आरएसएस मुस्लिमों को रिझाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत ने ये कहा है कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। वहीं उन्होंने राजनीति को एकता खत्म करने का हथियार बताते हुए ये कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए जो है वो एक है, भले ही वे किसी भी धर्म के हों। भागवत ने यह भी कहा कि सिद्ध हो चुका है कि हम पिछले 40,000 सालों से एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। इसलिए हिंदू और मुसलमान दो समूह नहीं है, यानी कि एकजुट होने के पीछे कुछ भी नहीं है, वे पहले से ही एक साथ है। वहीं भागवत ने यह भी कहा कि मुसलमानों को डर के इस चक्र में नहीं फंसना चाहिए कि भारत में इस्लाम खतरे में है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कहते हैं कि मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते, वे हिंदू नहीं है। मोहन भागवत ने ये भी कहा कि पूजा करने के तरीके के आधार पर लोगों में भेद नहीं किया जा सकता। मोहन भागवत ने ये भी कहा कि ऐसे कुछ काम है जो राजनीति नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि राजनीति लोगों को एक नहीं कर सकती है, राजनीति लोगों को एक करने का उपकरण नहीं बन सकती है, लेकिन एकता खत्म करने का हथियार बन सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में एकता के बिना विकास संभव नहीं है। आरएसएस प्रमुख ने ये भी कहा कि हम एक लोकतंत्र में हैं, यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता, यहाँ केवल भारतीयों का वर्चस्व हो सकता है। वहीं भागवत को ये मालूम था कि जिस तरह की उनकी छवि है उससे लोग इस बयान को चुनावों से जोड़कर देखेंगे, इसलिए भागवत ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि वे ना तो कोई छवि बनाने के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, ना ही वो वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघ ना तो राजनीति में और ना ही ये कोई छवि बनाने की चिंता रखता है, यानी कि कोई भी चिंता नहीं करता है। खैर, मोहन भागवत चाहे जो भी कहें, लेकिन जनता को ये मालूम है कि वर्तमान समय में केंद्र में भाजपा और आरएसएस के गठबंधन की सरकार है और आरएसएस ने ही मोदी सरकार के द्वारा सीएए और एनआरसी जैसे कानून को बनवाकर दलितों और मुस्लिमों को देश से बाहर करने का षड्यंत्र रचा। इसलिए भले ही चुनावों में भाजपा की हार को देखते हुए आरएसएस प्रमुख मुस्लिम हित में बड़ी बड़ी बात करे, पर सच्चाई ये है कि मुस्लिमों का जितना शोषण भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोगों ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। ऐसे में चुनावों में मुस्लिम समुदाय के लोग भाजपा और आरएसएस को सबक सिखाते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।